हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी में आप सभी लग चुके हैं या अभी इन दिनों रिजल्ट को देखकर, जो कि रिजल्ट आने शुरू हो गए, आप सब जानते हो हमारी 2025 की जो वैकेंसी को लेकर है, जिसमें हिंदी का रिजल्ट आ चुका है, फिर कॉमर्स और इंग्लिश का रिजल्ट आया, फिर हिस्ट्री का रिजल्ट आया और शायद आगे भी एक दो रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। और आज भी, आज संडे है तो हो सकता है कि कल से आपको कुछ रिजल्ट और देखने को मिले। तो अभी अगर आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे चुके हैं, कहीं पर भी लग रहा है कि 40% के माया जाल में आप उलझ चुके हैं और एक बार फिर से आप उस रेस से बाहर हो गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द, यानी कि हो सकता है कि 2026 के एंड में आपको 5000 या उससे भी अधिक पदों पर नई फर्स्ट ग्रेड देखने को मिल जाए। बिल्कुल, इसको लेकर आप सही सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण, कुछ ऐसी वायरल न्यूज, बहुत सारे ऐसे पुख्ता प्रमाण जो हमारी टीम ने रिसर्च के साथ ऐड किए हैं, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में फर्स्ट ग्रेड बहुत जल्दी और बहुत बड़े पदों पर आने वाली है। अब बात करें कि सर कॉमर्स के पद कितने आएंगे, तो वो भी बात आपको मैं डिटेल्ड गणित के साथ, पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि कॉमर्स में इस बार कितने पद हमें देखने को मिलेंगे, क्या नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और कितने पद उसमें होंगे, और फाइनली एक संभावित परीक्षा की तिथि क्या होगी। ये सारी बातें इस सेशन में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, तो लास्ट तक मेरे साथ आप लोग इस सेशन में जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक बड़ा अपडेट है। हालांकि बहुत सारा कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि जब आप सब जानते हो कि 2 गुना का अभी रिजल्ट आया, तो आपने देखा होगा कि 600 पदों पर कॉमर्स में 2 गुना तो छोड़ो, 1 गुना भी नहीं मिले, सीधा आधे मिले हैं। 600 में 323 स्टूडेंट्स ही आरपीसी को मिले हैं। किसी भी कैटेगरी में कट ऑफ तक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप समझो कि 40% भी क्रैक नहीं कर पा रहे। अब तो वो कहानी बन गई है, 40% लाओ और सिलेक्शन लो। पहले तो हम ये कहते थे कि कॉमर्स में ही जीके का दिक्कत है, पर इस बार तो हमें हिंदी में भी देखने को मिला। हिंदी में 848 पदों पर 1600 लोग नहीं मिले, केवल 1242 लोग ही मिले थे। हिस्ट्री में भी हमारी टीम कह रही थी कि सर ऐसा ही हुआ है, इंग्लिश में भी दिक्कत आ रही है। तो आखिरकार ये जीके का जो रूल्स हैं वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, और इससे लग रहा है कि एक बड़ी भर्ती हमें फिर से नहीं देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे कारण इस सेशन में क्या क्या होंगे वो भी एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप सभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो तुरंत प्रभाव से हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना, ताकि ये जितने भी आपको ये शेयरिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तुरंत प्रभाव से इसको ज्वाइन करें, ताकि इस वीडियो में या इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हमारी की जाती बेटा, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, जो कि हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है, जिन्होंने पहले हर बार आपको पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो जरूर इस फैकल्टी पैनल, इस टीम के साथ आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन इस बार बनाइए। तो चलिए सेशन में सीधा समय नहीं लेते हुए हमारे सेशन की मेन बात, जिसके आधार पर वास्तव में आपको यह विश्वास हो जाए कि हाँ सर, इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो आपके साथ देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले ये ट्वीट वायरल हुआ था, और वो ट्वीट क्या था, सीधा ट्वीट के ऊपर नजर डालें कि 70,000 पदों पर वर्गीकरण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पदों का स्पष्ट वर्गीकरण देखने को मिलेगा। जल्द विभिन्न विभाग की डिटेल आप सबसे शेयर की जाएगी, यानी कि 70,000 पदों पर नई भर्तियों को लेकर लगभग 80-90% तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो ट्वीट से ही आपको एक विश्वास हो गया होगा, पहली बात, कि वास्तव में एक बड़ी वैकेंसी आने वाली। तो मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि सर फर्स्ट ग्रेड वापस में आ रही है। आप बाकी सोच रहे होंगे कि अभी जस्ट रिजल्ट शुरू हो गए, सर वापस सेशन लेना स्टार्ट कर दिए, व्यूज के लिए आ गए, कोर्स के लिए आ गए, फिर बुक्स का क्रिएटिव बता देंगे और फिर ये सेशन लेके चले जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि मुझे सर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना है, तो आप उसकी तैयारी कहीं ना कहीं जारी रखो। चाहे आप जेवी विनर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हो, या आप राजस्थान में होने वाले सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड, तो इसकी तैयारी कम से कम 1-2 घंटा, 2-3 घंटे आप तैयारी जारी रखिए। तो पहला ये ट्वीट तो हम कोई मजाक में नहीं करें, ये तो सबसे बड़ा विश्वास है। कितने लोग देख चुके हैं आप समझ सकते हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि इस ट्वीट के जरिए बहुत सारी बड़ी न्यूज हमारे सामने आ गई है कि इस बार 70,000 से भी अधिक पदों पर शिक्षा विभाग में अलग अलग वैकेंसी आ जाएगी। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, उसमें भी 3rd ग्रेड, ठीक है, बिली सिलीज वाली सब कुछ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं एक एक करके आपको बात बताता हूं। और दूसरा रीजन तो यहीं से सुन लीजिए, भजन लाल सरकार के रिसेंटली दिसंबर में, यानी कि अगले 4 महीनों में 3 साल पूरे होने वाले। अगस्त आधा हो चुका है, आज 16 अगस्त है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद भजन लाल सरकार को 3 साल हो जाएंगे। मतलब सरकार का बहुत बड़ा समय हो चुका है। अब सरकार के पास 2 साल ही बचेंगे। तो आप सोचो, सरकार रिव्यू नहीं करेगी? सरकार तो वैसे भी हर साल रिव्यू करती है। हर साल सरकार सिविरा में, सुजस में अपने डेटा बताती है, अपने उपलब्धियां बताती है। तो सरकार अपना निश्चित रूप से एनालिसिस करेगी इन 3 सालों में। और इन 3 सालों में जब सरकार एनालिसिस करेगी, तो सरकार का सपना होगा कि हर विभाग में
हर क्षेत्र में हम कुछ करें, और जो इसमें कम किया है उसमें रिव्यू लेगी सरकार, कुछ नहीं करेगी। और युवाओं की सरकार है और सरकार शिक्षा को लेकर सजग रहती है, तो सरकार शिक्षा विभाग में निश्चित रूप से कुछ नए माइलस्टोन स्थापित करेगी। तो हमें विश्वास है कि सरकार निश्चित रूप से दिसंबर में पिटारे खोलेगी, दिसंबर में प्लान करेगी। और अगर दिसंबर में लेट भी हो जाता है, मान लो कि सरकार के सर्वे होती है, बहुत सारे जिलों में विभागों की मीटिंग होती है, मान लो कुछ ऐसा भी होता है, संभाग स्तरीय पर सम्मेलन भी होते हैं, 1-2 महीने और निकल गए तो फरवरी में बजट आ रहा है। आई बात समझ में? अगर हम लेट भी हो गए, ये मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा, केवल आपको कोई ऊपर ऊपर से कोई बातें नहीं बता रहा हूं कि 2 लाइनें लेके आ गया और आपको बता दिया, ठीक है? ऐसा कोई व्यूज लेने का मेरा मन नहीं है। आपका ड्रीम है फर्स्ट ग्रेड, तो आपको बार बार हम रास्ते पर ले जा रहे हैं कि आप तैयारी में लगे हुए रहे, इसलिए यही बातें इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर में नहीं भी आई, मान लो सरकार दिसंबर में रिव्यू करेगी, जनवरी तक हमारी मीटिंग भी होती है, तो फरवरी में बजट में सरकार सीधे तौर पर क्लियर कर देगी कि ये वैकेंसियां हैं, और उसके लिए फरवरी मार्च में ही हमारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे। मतलब डिले भी हो गए तो मार्च तक हम लेट नहीं होंगे। दिसंबर में तो पूरी संभावना है, लेकिन अगर डिले हो गए तो जनवरी फरवरी में जाएंगे। तो 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो ट्वीट बता दिया, सरकार के दिसंबर में 5 साल पूरे हो रहे हैं, ये 3 साल पूरे हो रहे हैं, ये बता दिया। ये 2 बड़े कारण है। और तीसरा कारण क्या है कि 40% का रूल्स, इसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस लागू हो चुका है, डीपीसी की प्रोसेस चल रही है, बहुत सारे रिटायरमेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण है, और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में सीटें भी खाली हो रही हैं। आप सोचो, कॉमर्स में जहां हंस रहे थे बच्चे की 600 सीटों पर, मजा आ गया, इस बार तो एग्जाम में बैठे और सिलेक्शन लेंगे, लेकिन नतीजा आपके सामने आ चुका है। जब रिजल्ट आया तो आप देखते रह गए थे। हमें तो ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रिजल्ट दो एक साथ दे रही है। आरपीसी एक्शन मोड में काम कर रही है। तो बेटा आपको समझ में आ चुका होगा, स्कूलों में लेक्चरर की जरूरत है और बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। और ये भी तो सोचो, आप ये क्यों सोच रहे हो कि वैकेंसी 2 बार आ गई है? बहुत बड़े पदों पर तो आई ही नहीं है। एक बार कितनी आई? 2202 पदों पर। दूसरी बार कितनी आई? 3225 पदों पर आई है। तो आप समझ चुके होंगे, इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी लगभग 4000 या 5000 पदों पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस सेशन में बता दूं लगभग कितनी सर संभावित पद मिलेंगे। तो ये मिलेंगे बेटा आपको थर्ड ग्रेड के, इस बार हर बार ज्यादा आते हैं, तो थर्ड ग्रेड के तो आप मान के चलो कि 30,000 या उससे भी अधिक आ सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर पर 30,000 पद तो आपको थर्ड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। इसमें भी 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 2 बीएड वाले हो तो लेवल 2 की तैयारी में लग जाओ, लेवल 1 वाले हो तो एसटीसी वाले हो तो उसमें तैयारी लग जाओ। अब इसमें अपन क्लियर तो नहीं बता पा रहे, पर जनरली एसटी वालों की थोड़ी ज्यादा होती है, एसटीसी वालों की। मान लो 18,000 एसटीसी की आ गई तो 12,000 लेवल 3 की आ गई, मतलब लेवल 2 की आ गई बीएड की। मान लो 20,000 लेवल 1 की आ गई तो भी कम से कम लेवल 2 की 10,000 होगी, और बराबर हो जाती है तो 15,000 होगी। पर एक बड़े बड़े रूप में हम कह सकते हैं डेटा कि 70,000 पदों में, इसमें मैं आपको गणित बताता रहूंगा, 70,000 पदों में आपको 30,000 या उसके आसपास वैकेंसी तो है वो रीड की थर्ड ग्रेड की मिलेगी। अब बची 40,000। 40,000 में से लगभग सेकंड ग्रेड की बेटा जो है ना, सेकंड ग्रेड की आपको कितनी देखने को मिलेगी? सेकंड ग्रेड की 18,000 है, उससे अधिक मान लो, मैं 18 ही मानता हूं, ठीक है ना। तो भी कितनी बची है मेरे पास? 22,000 पद और बचे। 22,000 में से लगभग 3800 प्लस प्लस, लेकिन हमारी टीम फिर भी कह रही है कि नहीं सर इस बार संभावना ज्यादा है, 3800 से आपको 5,000 तक भी पद देखने को मिलेंगे। और मुझे विश्वास इस बार 5,000 पदों पर आ सकती है बेटा, क्योंकि भजनलाल सरकार बड़ा यहाँ पर रोल अदा करेगी, 3 साल का रिव्यू लेगी, फिर सरकार को पता है कि 1 साल ही बचेगा और उसके बाद तो वापिस क्या आ गया। अच्छा एक बात और, आपको लग रहा है सर जल्दी क्यों नहीं आएगी, हम तो तैयारी में लगे हुए हैं। तो बेटा आप जानते हो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव आने वाले राजस्थान में पूरे, और पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, यानी कि गांवों में और शहरों में दोनों जगह पर सरकारों का चयन होने वाला है। तो आप जानते हो वैसे तो चुनाव में 1 साल बढ़ा दिया था पंचायतों का, आप जानते हो, इसीलिए वो 6 साल हुए, बाकी लास्ट टाइम हमारे चुनाव हो जाते हैं, लेकिन अब 6 साल सरकार के पूरे हो गए हैं। कुल मिलाकर नए सरपंच मिलेंगे पंचायतों को, नगर निगम में, नगर परिषदों में नए महापौर, नगर सभापति मिलेंगे। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं। समझ में आ चुका होगा कि अक्टूबर नवंबर में, यानी कि सितंबर एंडिंग से या अक्टूबर नवंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में न तो घोषणाएं होती है, नई नई भर्ती आती है, नई कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कुछ भी कार्य नहीं होते हैं। तो सरकार पूरी तरीके से आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया में लग जाएगी। तो दिसंबर में एक संभावना है कि वैकेंसी आपके सामने आ जाए, क्योंकि सरकार 3 साल का रिव्यू करते ही हो सकता है वैकेंसी सामने लिया है, लेकिन नहीं भी आती है तो ज्यादा से ज्यादा लेट हो गए तो फरवरी आपका लास्ट इंतजार कर रही है। आपको तो पढ़ने का समय मिल चुका है। और एक बात हमारी टीम ने बताई, जो मैंने आपको एक सेशन में बताई, वापस बता रहा हूं, जितना आरपीसी समय लेती है और जितना ज्यादा समय आपको एग्जाम में देती है, उतना ही टफ पेपर आपका बन जाता है। कहानी समझ में आ गई? तो यूं मत सोचना कि फरवरी में वैकेंसी आ गई तो आपको दिसंबर मिल जाएगा 2027, नहीं। एग्जाम तो जून जुलाई फिक्स हो गया, आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड का फिक्स मेथड हो गया है, जून जुलाई में ही आरपीसी एग्जाम करवा रही है आजकल, पिछले 2-3 बार हमने देख लिया है। और उसका सेकंड ग्रेड वालों का या तो जुलाई में करवाया, अभी लास्ट टाइम 12 से 16 जुलाई अभी हुआ है, 12 से 18 जुलाई पिछले मंथ। पर हाँ, अगली बार जो है वो अगस्त सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा और जून जुलाई में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम
हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब कॉमर्स को लेकर भी बात करेंगे, कॉमर्स में कितनी आएगी, तो 22,000 में से लगभग 5,000 जो है वो बेटा फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी। अब बची 17,000। 17,000 में अदर जो शिक्षा विभाग की वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे हमारा लाइब्रेरियन हो सकती है ना, लाइब्रेरियन हो गई, है ना, पीटीआई हो गई जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, और भी कोई प्रशासनिक विभाग की एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पोस्ट हो तो वो हो सकती है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको एक एक करके बता दी है ताकि आपको सब समझ में आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस को लेकर बात करें तो प्रशासनिक प्रक्रिया क्या क्या पूरी हो चुकी है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर बात करें अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस को लेकर, तो अगस्त सितंबर तक आप जानते हो, ठीक है, इसमें आप अक्टूबर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक महीना इसमें आप और जोड़ लो, ठीक है। इसमें क्या है, पंचायती राज चुनाव कारण प्रशासन व्यस्त होगा, ठीक है, इलेक्शन का माहौल है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आचार संहिता भी इसमें जो है वो लग जाएगी, है ना, आचार संहिता जो है वो लग जाएगी, तो यहां पर नई भर्ती नहीं आने की संभावना है। प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर बात करें तो अक्टूबर आरपीसी द्वारा पुरानी भर्तियों के परिणाम जारी करने का संभावित समय आप जानते हो, अभी 2 गुना के रिजल्ट शुरू हो गए। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2025 2 गुना रिजल्ट शुरू हो चुके हैं, और किस किस का आ चुका है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। हिंदी का आ गया, बिल्कुल आ गया, हिंदी का आ चुका है बेटा। कॉमर्स का आ गया, कॉमर्स का बिल्कुल आ चुका है, जो सब्जेक्ट को लेकर ही हम बात कर रहे हैं, कॉमर्स का आ गया है। उसके बाद इंग्लिश का आ चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है वो हिस्ट्री का आ चुका है। ये सारे ज्यादा है, और आगे के रिजल्ट भी आपको जो है वो धीरे धीरे देखने को मिलने वाले हैं, धीरे धीरे रिजल्ट हमारे शुरू हो चुके हैं। और कॉमर्स का फंडा आप सभी को जानते हैं, रिजल्ट ने बहुत चौंकाया है। कॉमर्स के रिजल्ट में क्या हुआ आपको पता है, 600 सीटें थी, कैसे हुई, तो 430 में 170 सीटें प्लस हो चुकी है, और आरपीसी ने 600 सीटों पर, आरपीसी ने कॉमर्स को सबसे बड़ा एग्जाम बना दिया हिंदी के बाद। 600 में से आप जानते हो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला रहा बेटा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट रहा है। जबकि बच्चे एक ग्रुप में आ रहे थे जीके के और कह रहे थे कि सर इस बार तो बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत सारे एग्जाम हॉल के बाहर जब हमने इंटरव्यू लिए स्टूडेंट्स हैं, बोल रहे थे कि सर बहुत इजी पेपर आया कॉमर्स में, इस बार तो 600 सीटें फुल हो जाएगी। उस समय तो हालांकि 600 नहीं थी, पर बोल रहे थे कि सारी सीटें फुल हो जाएगी। फिर आरपीसी ने 600 सीटें करी, तब भी हमें कुछ कमेंट्स करते थे कि सर यहाँ पर 600 सीटें फुल हो जाएगी, कॉमर्स की नई सीटें आएगी नहीं इस बार, आएगी तो 50-60 सीटें आएगी। मैंने कहा नहीं बेटा, 350 से ऊपर फिल नहीं होगी, और एक्चुअल में रिजल्ट यही रहा, 323 सीटें ही फिल हुई। और फाइनली आपके सामने है कि क्या सीटें बच गई, 270 जो है वो वेकेंट रह गई बेटा, सीटें वेकेंट यहां पर रह गई हैं 277 सीटें। आप समझ जाओ, आप रिजल्ट देख रहे हो, चौंकाने वाले रिजल्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरपीसी के रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अक्टूबर तक आरपीसी रिजल्ट देगी, फिर डीवी करवाएगी, डीवी के बाद फाइनली जो है वो अंतिम रिजल्ट की ओर जाएगी आरपीसी। तो यहां पर आरपीसी बिजी है। उसके बाद नवंबर में क्या है, नई विज्ञप्ति जारी होने की सबसे अधिक प्रबल संभावना है, पर हम मान लेते हैं कि नवंबर में नहीं भी आता है, मान लिया कि नवंबर में संभावना है, लेकिन मान लो नहीं आया, नहीं आता है, तो क्या दिसंबर में आएगा, क्या जनवरी में आएगा, क्या फरवरी में आएगा, तो फरवरी बजट तक, मतलब एक बड़ी संभावना है कि इन 4 महीनों में आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कॉमर्स में कितनी देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो 2027 में इन बड़ी भर्तियों की परीक्षा संपन्न करवाना सरकार के ऊपर दायित्व रहेगा, और सरकार अपने कार्यकाल के 4थे वर्ष में यह प्रयास करेगी, यानी कि 2027 में, कि हम सभी नतीजे जो है वो जारी भी कर दें, ठीक है। तो संभावित विज्ञप्ति के लिए बता दिया है, अगस्त सितंबर में प्रशासन व्यस्त है, अक्टूबर में पुराने परिणाम आ रहे हैं 2 गुना के, नवंबर में नई विज्ञप्ति भी हालांकि संभावना है, और 27 में परीक्षा करवाने की संभावना है। वो बातें आपको मैंने एक एक करके बता दी है। फिर भी बात करें सर कॉमर्स में कितने पद आएंगे, तो इसको भी लेकर बात कर लेते हैं। कॉमर्स में कितने पद, कॉमर्स में कॉमर्स में कितने पदों पर हमें देखने को मिलेगी, तो उसका रिजल्ट भी आपको मैं मेन बात जो है वो बेटा यहां पर बता देता हूं, कॉमर्स में कितने पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए वो बात भी हम एक एक करके कर लेते हैं। तो देखो बेटा, 2024 में आई थी 340 पोस्ट, फिल कितनी हुई थी, 284 कुछ हुई थी, है ना, समथिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो
25 में आई थी 430, उसके बाद क्या हुआ 130 प्लस हो गई और फुल मिलाकर 130 प्लस ना होके 170 प्लस हुई थी। तो 600 सीटों का ये गेम बन गया। 600 में से भी क्या हुआ था आप जानते हैं, 600 में से 2 गुना के रिजल्ट में अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है इसका प्रोविजनल, तो आपको पता है कि 277 तो खाली हो गई है। अब स्टाफिंग प्रक्रिया लागू हो रही है, ठीक है, डीपीसी की प्रोसेस चल रही है, आप सब जानते हो। अब बात करें सर आगे क्या, तो मैं आपको सारी गणित इसमें बता देता हूं। अब आगे क्या, तो उसको भी आप समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है, पूरी गणित आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या है कि 277 तो आपको पता ही है ये बैकलॉग में रह जाएगी। इसमें से भी पूरी जरूरी नहीं है कि 323 में भी हो सकता है कि कुछ पद खाली हो जाए, हो सकता है 300 ही फिल हो। तो आप मान के चलो एक तो है डीपीसी की प्रोसेस प्लस स्टाफिंग, डीपीसी की प्रोसेस प्लस स्टाफिंग पैटर्न, तो मान के चलो कि आपको 123 वैकेंसी भी देखने को मिल जाती है ना बेटा, तो ये 400 पदों पर 400 पदों पर आपको जो है वो न्यू कॉमर्स की वैकेंसी बेटा देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, तो इन 2027। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं दिल से, भले मैं कह रहा हूं नवंबर में संभावना है, पर आप नवंबर मत मानो, आप ये मान के चलो फेब 2027 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये सेशन में मैंने पहले भी आपको बताया था और इस बार भी मुझे यही संभावना लग रही है। तो मैंने आपको सारी कहानी का निचोड़ बता दिया है, सारे सब्जेक्ट्स में भी बता दिया है, ओवरऑल वैकेंसी को लेकर भी बता दिया, कब आएगी, कितने पदों पर आएगी कॉमर्स में और कब तक एग्जाम हो सकता है। तो एग्जाम कब हो सकता है ये भी आप लिख लीजिए कि सर फाइनली एग्जाम कब तक हम जो है वो माने, या कब तक हम मान सकते हैं कि सर रिजल्ट एग्जाम हो जाएगा। तो देखो एग्जाम आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो जून या जुलाई 2027, ठीक है, जून या जुलाई, क्योंकि आरपीसी का एक फेवरेट मंथ बन चुका है। 100% संभावना है, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि 100% संभावना है कि आपका एग्जाम जून जुलाई में हो जाएगा। तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी फिर फॉर्म भरेंगे तब तक तो मार्च निकल जाएगा, इसलिए आपको अभी से फॉर्म भर के अपनी तैयारियों में इसमें बेटा जो है वो लग जाना है। और अब मैंने सारी कहानी बता दी है, तो तैयारी करने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे छोड़ देता हूं। फाइनली फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारा बैच आपको मिल जाएगा 80% के ऑफ के साथ, क्योंकि इस बार हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा। 15 अगस्त कल ही हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको अप टू 80% हम ऑफ दे रहे हैं। आपको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मिल जाएगा मात्र और मात्र 1999 के अंदर। बुक बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, बुक आपको पूरी तरीके से फ्री मिल जाएगी, जिसकी प्राइस है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 999 है। बुक आपको हिंदी मीडियम की बिल्कुल जो है वो बेटा यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर कोर्स लेने के दौरान आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। आपको बुक भी होम डिलीवरी कर रहे हैं विद शिपिंग चार्जेस, तो आप हमारी टीम से बात कर लेना। ऑफर 17 अगस्त तक ही है। ऑफर कब तक रहेगा, एक ऑफर अप टू 17 अगस्त, ये आपको ध्यान रखना है। 17 अगस्त तक ही ऑफर रहने वाला है, उसके बाद नहीं मिलेगा। और इस कोर्स को लेने के दौरान आपको एक कोड यूज करना है, और वो प्यारा सा कोड क्या है, तो राज आजादी। आपको राज आजादी कोड का यूज करना है और उस कोर्स को परचेज करना है। अभी से तैयारी में लग जाओ। सारी कहानी क्यों बताई कि अगर सोचेंगे कि 4 महीने बाद पढ़ेंगे, तो ओवरऑल आज से भी जो पढ़ना शुरू करेगा उसके पास अभी भी बेटा 1 साल का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 365 डेज हैं अगले एग्जाम हॉल में बैठने तक, फर्स्ट ग्रेड में अगले एग्जाम हॉल में बैठने तक, कहानी लिखने तक, आपका इबारत लिखने की, आपका इतिहास लिखने की जो है वो आपकी जर्नी 1 साल है। अगर अभी से डिले होते हो तो 1 साल में एक एक दिन कम करते रहना, क्योंकि मैंने आपको बता दी कहानी भले फरवरी में आपका जो है वो वैकेंसी आ जाए, लेकिन एग्जाम तो जून जुलाई में ही होगा और ये अगस्त चल रहा है। अब तो 1 साल भी नहीं बचा है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना डिले करते हैं या कितना अटेंटिव है और कितना इस एग्जाम को लेकर सीरियस है। ये सारी कहानी आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने मेरी तरफ से सारा काम कर लिया है। और इंग्लिश मीडियम के लिए अगर ज्यादा इंक्वायरी आएगी तो हम इंग्लिश मीडियम की बुक भी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। हिंदी मीडियम की अवेलेबल है, इंग्लिश में इंक्वायरी आएगी तो हम बल्क में और प्रिंट करवा देंगे। कंटेंट हमारे पास रेडी है, बस आपके ऊपर है कि कितनी इंग्लिश की इंक्वायरी आती है। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाना,
फ्री मटेरियल में आपको बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स दिखेंगे जिनमें अलग अलग पीडीएफ्स हैं। सेकंड फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर यूट्यूब की क्लासेस की आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बुक आप चाहो तो आपको यहां से मिल जाएगी। ये सब फोल्डर बने हुए हैं। कुछ हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर वीडियोस हैं, उनके एक्सपीरियंस है, वो भी आप वीडियो में देख सकते हो। और टेस्ट में अगर आप जाओगे तो संडे जो भी टेस्ट होते हैं फ्री में, अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स के अलावा ऑडिटिंग हो गया, स्टेट्स हो गया, या कुछ और भी टेस्ट आपको जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर ये 3 नंबर बता रखे हैं, इस पे किसी पर भी कॉल करो। बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पे कॉल कर देना, टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंस्टेंट वे में ऐसी बढ़िया जानकारी, अगली अवेयरनेस जानकारी आप तक हम घर बैठे पहुंचा सके। सेशन तो वैसे ही अच्छा लग रहा है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, कौन सा चार्ज लग रहा है, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पाए कॉमर्स की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ पढ़ने का जो है वो एक शानदार गोल्डन मौका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी थी फर्स्ट ग्रेड को लेकर कि नई कब आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, कॉमर्स में कितने पद होंगे, कब से फॉर्म शुरू होंगे और कब एग्जाम हो जाएगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, जल्दी से जुड़े हमारे साथ और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।